प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कबीरदास आप पढ़ चुके हैं। कबीरदास साखियाँ और शब्द के अंतर्गत सभी साखियाँ और पहला शब्द, इन सभी के भावार्थ आपको पढ़ाए गए हैं। दो बार मैम ने उसका रिवीजन भी कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत प्रश्नोत्तर का कार्य करना है। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हुए और उसके उत्तर को समझें, जिससे कि अपनी कक्षा कार्य कापी में उन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकें। और मुझे उम्मीद है कि आपने कबीरदास जी का जीवन परिचय और पाठ परिचय लिख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो जल्द से जल्द लिख लें, जिससे कि सीक्वेंस ये होगा: पहले जीवन परिचय, फिर पाठ परिचय, फिर शब्दार्थ, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखना है आपको। कबीरदास जी की फ़ोटो आप फ़ोटो कॉपी करवा के लगवा लीजिएगा, ठीक है? ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर के दो अर्थ हैं इस कविता में, इस पाठ के दोहे में। एक तो वह पवित्र सरोवर है जिसमें हंस विहार करते हैं। आपने सुना होगा मानसरोवर झील आज भी, कैलाश मानसरोवर झील आज भी चाइना के कब्जे में है। तिब्बत में ही पड़ता है, चाइना के कब्जे में है, हिमालय पर्वत पर है, जहाँ हिंदू धार्मिक आस्था के साथ आज भी स्नान करने के लिए जाते हैं, ठीक है? तो एक तो वह सरोवर है, ऐसा माना जाता है कि उस झील में हंस विहार करते हैं। दूसरा अर्थ जो मानसरोवर का है वह यह है: पवित्र मन या मानस। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। मिलने वाले अर्थात जो सामने वाला मिल रहा है। तो ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कबीरदास एक आध्यात्मिक कवि थे, संत कवि थे, सज्जन कवि थे। इसलिए इन्होंने जो भी दोहे रचे, उन सभी दोहों में जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान था उसी को महत्ता दी। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कभी स्कूल नहीं गए थे, अनपढ़ थे, तो जो इन्होंने अनुभव द्वारा प्रदत्त व्यवहारिक ज्ञान था उसी के द्वारा इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की और इनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया, उसको लिखा। तो तीसरे दोहे में कवि ने आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। आध्यात्म क्या होता है? आत्मा परमात्मा संबंधी जो ज्ञान होता है वही अध्यात्म होता है। तो अध्यात्म में एक प्रत्यय लग गया है, इसीलिए आध्यात्मिक बन गया है। प्रत्यय आपकी क्लास 9th में है, आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो अध्यात्म धन इक इज इक्वल टू आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न 4 में देखें, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है?
इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है। तर्क वितर्क, बैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जो सच्चा संत होता है वो धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत भेद भावना में नहीं पड़ता है कि मेरा राम श्रेष्ठ है, न वो कहता है मेरा रहीम श्रेष्ठ है, उसके लिए राम रहीम दोनों एक हैं। एक सच्चे संत के लिए जो राम है वही रहीम है। भेदभाव से वह व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। ईश्वर के संबंध में न तर्क करता है, न वितर्क करता है, न बैर करता है, न विरोध करता है। भेदभाव से ऊपर उठ करके ईश्वर की भक्ति करता है और ईश्वर की भक्ति के फलस्वरूप उसे परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। पश्चात प्रश्न संख्या 5 में देखें, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता होती है तुच्छ विचार रखने वाली मानसिकता, जो छोटी सोच रखने वाले लोग हैं, तो छोटी सोच रखने वाले लोगों की मानसिकता पर प्रहार करता है कवि कि ऐसे जो लोग हैं वो समाज के लिए कोढ़ के समान हैं, जिनकी सोच संकीर्ण है। तो अंतिम दो दोहों में कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहली संकीर्णता है अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता। आजकल के दौर में हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि जो मैं मानता हूँ वही श्रेष्ठ है। ये गलत है। ठीक है, आप जो मान रहे हैं वह श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा भ्रम क्या है कि हम जो मानते हैं उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए हम आपस में लड़ते हैं, इसीलिए हम आपस में भेदभाव रखते हैं। ठीक है, ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए कि हम जो मान रहे हैं वही सही है और बाकी जो लोग मान रहे हैं वो गलत है। दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना भी बहुत घटिया सोच है। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका धर्म अच्छा है, लेकिन किसी का धर्म खराब है ये कहने की आपकी कोई नैतिकता नहीं। दूसरी संकीर्णता क्या है? ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। कवि यह भी कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो जाए और बहुत गंदा घटिया कर्म करे, वह बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल जन्म से हम बड़े नहीं हो सकते हैं। जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं बना है। दुनिया का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि इस संसार में वही बड़ा व्यक्ति बना जिसने अच्छे कर्म किए। कर्म से व्यक्ति महान बनता है, बल्कि जन्म से नहीं। एक उदाहरण भी कवि देता है, जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति हो और वह शूद्रों वाला कार्य करे तो वह शूद्र है। ठीक है, मांस भक्षण करे, मदिरा पान करे तो वह ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। और अगर एक शूद्र व्यक्ति हो और वह एक ब्राह्मण का कर्म करे, पूजा करे, पाठ करे, नियम संयम से रहे, सात्विक भोजन करे, शाकाहारी हो, तो वह एक ब्राह्मण से ऊंचा है। ठीक है, तो हम अपने जन्म से महान होते हैं नहीं होते, कर्म से महान होते हैं। जन्म भले ही हमारा ऊंचे कुल में हो जाए और कर्म हमारा निम्न है तो हम निम्न श्रेणी के ही हैं। इसलिए हमें कर्म पर महत्व देना चाहिए, कर्म को महत्व देना चाहिए, कर्म के प्रभाव को मानना चाहिए कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। और ऊंचे कुल में जन्म लेने का जो अहंकार है उस अहंकार में हमें नहीं जीना चाहिए, क्योंकि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम ऊंचे नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से
यही बात तो मैं पिछले प्रश्न में बता रहा था। किसी व्यक्ति की पहचान उसे कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो समाज में वह आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से साधारण परिवार में पैदा हुए, अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण जैसा व्यक्ति एक अच्छे कुल में पैदा होकर के भी बुरे कर्म के द्वारा वे सब निंदनीय बन गए, घृणा के पात्र बन गए। उनसे कोई भी प्रेम नहीं करना चाहता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमार। ये भूकन है, भूकन, यहाँ भेकन लिखा है। कुत्ता भूखता है ना, भाव 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 करता रहता है, कुत्ते के भौंकने को बोल रहा है कवि। क्या कहता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज योग रूपी आसन उस पर डाल लेना चाहिए। हाथी पर बिना आसन डाले आप बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। तो हमें एक तरह से प्रकारांतर से कवि ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी, बहुत ही सुंदर रूपक अलंकार है यहाँ पर, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज योग, सहज साधना रूपी दुलीचा मतलब आसन डाल लेना चाहिए हाथी के ऊपर। क्योंकि जो संसार है वो कुत्ते के समान स्वान रूप संसार है। जिस प्रकार एक कुत्ता हवा की आहट पा करके भी सारी रात भौं 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 करता रहता है, उसी प्रकार जो निंदक लोग हैं छोटी छोटी बातों की, छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ बातों की पूरे दिन पूरी रात निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे निंदक लोग जो हैं वो कुत्ते के समान हैं, और जो निंदा है वो भौंकने के समान। जिस तरह से कुत्ता रात भर भौंकता रहता है, उसी तरह से निंदक निंदा भी करते रहते। तो निंदा रूपी भौंकना हो गया, निंदक रूप संसार रूपी स्वान कुत्ता हो गया, झक मारना मुहावरा है, फालतू का काम करना, व्यर्थ का कार्य करना। ठीक है। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। एक बहुत स्वान रूप संसार है, तो यहाँ उपमा अलंकार भी है, और पूरे दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह सांग रूपक कह सकते हैं। सांग रूपक वो होता है इसमें रूपक अलंकार के सभी अंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 में देखें, क्या है प्रश्न संख्या 8? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो हम सब अपने आसपास देखते हैं कि हम जब कभी भक्ति करते हैं तो मनुष्य अपने धर्म में, अपने संप्रदाय में, अपनी सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, और जहाँ वो पूजा प्रार्थना करता है वहाँ, जहाँ उसके धार्मिक स्थान होते हैं वे वहाँ खोजता है ईश्वर को। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, तो कुछ सांसारिकता से दूर रह करके, सांसारिकता क्या होती है? संसार में रहकर माया मोह के चक्कर में पड़े रहना। माया मोह क्या है? माया मोह यही है कि यह हमारा है, वह तुम्हारा है। जो मेरा हमारा तुम्हारा का चक्कर है, यही सांसारिकता है। सांसारिकता यही है कि यह मेरा है, वह तुम्हारा। अपना पराया, इसका ज्ञान रखना, इसका भेदभाव करना ही सांसारिकता है। तो कहते हैं कि कवि कहते हैं सांसारिकता से दूर होकर के सन्यासी वैरागी बन जाते हैं। कैसे लोग? जो लोग ये धर्म संप्रदाय आदि के विचार से ऊपर उठ जाते हैं, और ऐसे लोग इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 9 में देखें,
कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? खंड लिखा है, खंडन किया है, न खंडन। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो समाज में उस समय प्रचलित विश्वास थे, अंधविश्वास कह सकते हैं, उनका खंडन करना मतलब तोड़ना, न मानने को कहना। ठीक है, तर्क के साथ, ऐसा नहीं कि बस हवा में कह दिया कि हम नहीं मानते, तर्क देते हैं तब काटते हैं। ईश्वर, कवि के अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, ये ने लिख दिया न, उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में। कुछ गलतियां टाइपिंग मिस्टेक में हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सा उसको सुधार लिया करें, टाइपिंग मिस्टेक है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में है, न काबा में है न कैलाश में है, न तीर्थ यात्रा में है, वह न तो धार्मिक किसी क्रियाकलाप में है, कर्मकांड में है, नहीं वह योग साधना से मिल सकता है कि हम योगी में बन जाए तो हमें मिल जाएगा, न हमें वैरागी बनने से मिलेगा, वैराग्य स्वीकार कर लेने से मिलेगा। वैराग्य क्या होता है? राग से अलग हो जाना ही विराग होता है, विराग से ही वैराग्य बनता है। तो जो सांसारिकता है, सांसारिक माया मोह है, उसमें लिप्त रहना, राग रखना होता है, रागी बनना होता है, और उससे मुक्त हो जाना, उससे दूर हो जाना ही वैरागी होना होता है। तो ये जब जो भी ऊपर बताया गया है, ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ये वाह या डंबर कहते हैं इसे, ऊपर का दिखावा। ठीक है, ढोंग कहते हैं। ढोंग क्या है? ढोंग वही मतलब व्यवहार होता है जो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सच्चे मन से जो कार्य किया जाता है वो ढोंग नहीं होता। जिस तरह से आप लोग आजकल किताब खोल के पढ़ाई का ढोंग करते हैं, मन तो आपका मोबाइल में गेम में लगा होता है, ध्यान कहीं और लगा होता है, लेकिन आप पढ़ाई का ढोंग करते हैं, तो वह ढोंग है। दिखाने के लिए मत पढ़िए, पढ़ना हो तो सच्चे मन से पढ़िए। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। जो ऊपर बातें बताई गई, इन सब में यदि आप मन अपना लगाते हैं, सब व्यर्थ है। सच्चे ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए इन सब बातों से आपको हमेशा के लिए ऊपर उठने की जरूरत है। ठीक, प्रश्न संख्या 10 में क्या है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? कबीर दास यह मानते थे कि ईश्वर इस संसार के कण कण में समाया हुआ है, घट घट में समाया है, अर्थात ईश्वर की व्याप्ति हर जगह है। आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि चबूतरे से जो खंभे होते हैं मकान के, पिलर होते हैं, उनको तोड़ करके निकले थे ना हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान। आपको याद होगा, कहानी को आपने पढ़ा होगा कि जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप दौड़ता है, तो प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान मकान के खंभे को तोड़ करके और नृसिंह रूप में, आधा शरीर नर का था आधा सिंह का था, नृसिंह रूप में अवतार लेते हैं, प्रहलाद को बचाते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो तिनके तिनके में भगवान समाया हुआ है, इस संसार के कण कण में समाया हुआ है, प्रत्येक जीव के अंतरात्मा में समाया हुआ है। इसलिए हम कभी न सोचें कि भगवान तो, मैं जो काम कर रहा हूँ भगवान तो देख नहीं रहा है। जो कोई भी काम हम अकेले में करते हैं, सारे काम भगवान देख रहे हैं। इसलिए हम जब भी कोई कार्य करें, तब यह कदापि न सोचें कि ईश्वर मुझे नहीं देख रहा है। आप भी अकेले में बैठ के पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, ये कभी न सोचें कि हाँ हम अकेले बैठ के मोबाइल में कुछ और कर रहे हैं, पापा मम्मी तो देख नहीं रहे। ये गलत है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, आपको पापा मम्मी दोनों देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, लेकिन भगवान तो देख ही रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ईश्वर प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, और ईश्वर का जो वास है, ईश्वर का जो रहने का स्थान है, हर जीव के मन में है। इसलिए हमें किसी जीव को सताना भी नहीं चाहिए। यदि हम किसी जीव को सताते हैं,
ये बहुत ही बुरी बात होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 बीच के जो प्रश्न है वो दूसरे शब्द से लिए गए हैं, इसलिए उनको मैंने यहाँ काट दिया है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरा वाला शब्द है वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उन प्रश्नों को नहीं लिखना है, आपको 15वां प्रश्न भाषा अध्ययन लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखे। तत्सम के बारे में मैंने 8वीं में बताया था, जिन लोगों ने क्लास ली होगी, और 8वीं के अभ्यास सागर के द्वितीय अध्याय में ही है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आकर के हिंदी भाषा में मूलतः अपना लिए जाते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो तत्सम शब्दों से ही बिगड़ करके बनते हैं। हालांकि वो तत्सम शब्द ही होते हैं, लेकिन वो उन पर बोलियों का प्रभाव पड़ता है, उन पर जो देसी टोन होता है, बोलने का लहजा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ न कुछ वो बिगड़ जाते हैं, उनका रूप बिगड़ जाता है और वे तद्भव बन जाते हैं। ठीक है, तद्भव का शब्दार्थ होता है उससे उत्पन्न, और तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। उसके मतलब किसके समान? संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। ठीक है, और तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के शब्दों से ही बिगड़ कर बने हुए शब्दों को जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, जोग योग, जुगति जुक्ति, वैराग वैराग्य, निष्पक्ष निरपक्ष। यहाँ उल्टा लिख दिया गया है ना, निरपक्ष आप पहले लिख दीजिएगा, निष्पक्ष बाद में लिख दीजिएगा। निरपक्ष जो है वो तद्भव है और निष्पक्ष जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, निरपक्ष को पहले लिख दीजिए, निष्पक्ष को बाद में लिख दीजिए। तो ठीक है, आज के लिए प्रश्नोत्तर के अंतर्गत आपको इतना ही पढ़ना था, इतना समझना था। अब इस वीडियो को आप जगह बीच बीच में पॉज करके इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना 2 बैलों की कथा वाला पाठ और कबीरदास वाला पाठ पूरा हो गया। अब आपको अगले हफ्ते तीसरा पाठ पढ़ाया जाएगा। अपना काम, रोज़ का काम रोज़ करते चलिए, केवल तभी आप परेशान नहीं होंगे। नहीं तो अगर काम पेंडिंग छोड़ेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में।